विक्रम लोहिया जी आए हैं, ईमानदार होंगे तो बचकर आएंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचारी होगा वो तो जेल जाएगा। कल फिर पीएम ने यही लाइन दोहराई। बेशक संजय सिंह बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ है। इतनी बड़ी जीत विपक्षी गठबंधन ना ले से। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि संजय सिंह जी को बेल मिली है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जुमला पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी शिवम त्यागी जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे जी, जो अपराधी है वो जेल जाएगा। अरे किसी के बयान पे आप चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकते हो, तो एक उप राज्यपाल के बयान पे पुलवामा की जांच नहीं हो सकती है क्या? क्या किसी जांच एजेंसी को उस पर जांच नहीं करनी चाहिए क्या? जब ये लिखकर पॉलिसी बनाई जा रही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं शिवम त्यागी जी, ध्यान से सुनना जरा। जब ये लिखकर पॉलिसी बनाई जा रही थी, जब लिखकर पॉलिसी को, जब ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को एलजी साहब रोकते थे, जब एलजी साहब इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, तो एलजी साहब ने लिखकर पॉलिसी पास क्यों होने दी? भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि दिल्ली सरकार के पास वो पावर नहीं है जो भारत सरकार के पास पावर है। एलजी साहब के पास विशेष पावर है, उसके बावजूद लिखकर पॉलिसी पास हुई। हमने कंप्लेंट की थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी ने, परंतु हमने कंप्लेंट यह भी की थी कि एलजी साहब को की भूमिका की भी जांच हो। उनकी क्या भूमिका रही एलजी साहब की? आज तक जो लोग जेल गए हैं, ये लोग वो ही जेल गए हैं जिनको मोदी जी ने चाहा जेल जाएं, लेकिन वो लोग जेल नहीं गए जिनको मोदी जी ने संरक्षण दे रखा है। बृजभूषण शरण की बात कर लीजिए, अजय टैनी की बात कर लीजिए, या जितने भी भ्रष्टाचारी लोग भाजपा में शामिल हो गए, अजीत पवार की बात कर लीजिए, चाहे अभी रिसेंट में नवीन जिंदल की बात कर लीजिए, आप चाहे शारदा घोटाले में शामिल जितने बड़े बड़े नेता रहे हैं, आप किसी भी एक विपक्ष के नेता की जो बीजेपी में, शायद अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद वो भी दूध के दूल्हे हो जाते। इन्हीं के कहने से, इन्हीं के सिनेरियो से। बताइए शिवम त्यागी जी, आप सब उसी तरह अपना जो है ये कह देना कि अपना जो बयान है उसी तरह बदल रहे हैं, जैसे कि आप पहले इस मामले में जांच मांग रहे थे, अब इसी मामले में साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, हमने पहले ये भी कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो तत्कालीन उपराज्यपाल साहब थे, उन्होंने ये लिखकर पॉलिसी कैसे पास की। हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने इस बात की भी मांग की थी। उस समय जब अनिल चौधरी जी दिल्ली के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने बताया कि जो सोम डिस्टिलरी कंपनी है, उस कंपनी ने 2 करोड़ से ज्यादा का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसको टेंडर मिला। क्यों दिया और क्यों भाजपा ने चंदा लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भाजपा के 7 लोकसभा सांसद थे, 150 पार्षद थे और 8 एमएलए थे, वो विरोध में क्यों नहीं सड़कों पर आकर के उतरे? क्यों नहीं उन्होंने इसके खिलाफ जो है एलजी के पास जाकर के बैठे? अरे जब लिखकर पॉलिसी आप ही ने पास करवाई, आप ही के एलजी ने पास करवाई, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने विरोध नहीं किया, और आज आप अपनी बात को दूसरों पे थोपने का काम कर रहे हो। लेकिन एक न्याय जरूर होगा शिवम जी, अब मुस्कुराने की बात नहीं है, न्याय जरूर होगा। आपने कहा राहुल गांधी जी बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, लेकिन एक गुजरात हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को स्टेट आउट कर दिया था। तो जिसको जब स्टेट आउट कर दिया गया था, तड़ी पार कर दिया गया था, तो एक नजर में वह व्यक्ति भी दोषी था, परंतु सत्ता परिवर्तन के बाद किस प्रकार से उनको बरी करा दिया जाता था, किस प्रकार से आप जो है एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हो, ये देश के अंदर पूरी देश की जनता देख रही है। जिस मुद्दों पे सरकार को काम करना चाहिए, उन मुद्दों पे सरकार ने काम नहीं किया। चाहे मुद्दा महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, महिला सुरक्षा का हो, ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिनको सरकार ने नजरअंदाज करके इस पर देश के अंदर नफरती राजनीति को जन्म दे दिया। विक्रम जी, कानून पर तो विश्वास है ना आपका? 100%, निश्चित तौर पे। से बाहर आए ना कल जमानत पर, निश्चित तौर पे। कैसे? देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं आपको कि जो व्यक्ति एक कोर्ट ने किसी को तड़ी पार का ऑर्डर दिया, दूसरी कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन एक कोर्ट ने किसी को खतरा माना। मेरे देखिए शिवम भाई, बीच में डिस्टर्ब नहीं करे प्लीज, मैं आपसे रोकना चाहता हूं आपको, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं संजय राणा से जवाब। देखिए, जिस प्रकार से आज जिस राजनीति का जो इस देश के अंदर मोदी शाह जी ने भ्रष्टाचार और जुमला पार्टी बनाकर के इस देश के अंदर लोगों को गुमराह और भ्रमित करने का काम किया है, देश की जनता आने वाले समय